मैंने ये मॉडल दिया है फेरोमोन ट्रैप्स के लिए। कपास के अंदर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करना चाहते हैं हम, क्योंकि वाइट फ्लाई है और हर्बिसाइड्स का स्प्रे कर करके हमने कॉटन को ख़राब कर दिया है। तो हम ऑर्गेनिकली कॉटन प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमारी कॉटन की प्रोडक्शन रिवाइवल हो सकती है और हम पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स के इफेक्ट से बच सकते हैं। मेरा जो यहाँ पर प्रोजेक्ट है वो है फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल, जो कि एक बहुत मेजर पेस्ट है हमारे पास। तो उसका कंट्रोल है फंजाई से रिलेटेड से, जो कि एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, क्योंकि हमारे पास जो मेनली पेस्टिसाइड का एक इफेक्ट है, जो कि एमआरआई रह जाती है फ्रूट के अंदर केमिकल्स की, हमने उसको कम करना है बायोलॉजिकल कंट्रोल के थ्रू। तो हमने जो आइसोलेट की है फंजाई, वो नेचुरली सॉइल पंजाब की सॉइल से की है, ताकि जो नेटिव आइसोलेट है वो ज़्यादा इफेक्टिवली फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर सकता है बनिस्बत वो जो कि हम बाहर से मंगवाते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये मॉडर्न डोमेस्टिक सेलो है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास जो डोमेस्टिक स्केल पे हमारे पास काफ़ी नुकसान हो जाता है हमारे ग्रेन का, तो उसके साथ फंगस लग जाती है और भी काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं। फिर वो मसला क्या, सिर्फ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने ये आइडिया लिया है, उसके अंदर हम कंट्रोल करते हैं मॉइस्चर को और ह्यूमिडिटी को और फंगस, और इनको फ्यूमिगेशन के ज़रिए करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है स्ट्रेलिंग इंजन मॉडल फॉर थर्मल पावर जनरेशन। इसमें बेसिकली हम हीट सोर्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि हीट एनर्जी, जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी है, वो थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है। और जो मैकेनिकल एनर्जी इंजन की है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है। और ये हमारा हम इसको लेके जाना चाहते हैं डोमेस्टिक में, और जो विलेजेस एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस नहीं है, वहाँ पर हम इसको ये बेसिकली प्रोटोटाइप है। यहाँ पर हम जो हीट सोर्स है उसको डिफरेंट अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत यानी अहम है। अब देखिए, हम ये वाले से स्पेशल हैं और यहाँ पर हमें स्पॉन्सरशिप अगर मिल जाती है, हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर हम जो है ना रोज़गार हमें मिल जाएगा। ऐसे इवेंट होने चाहिए, हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे इवेंट्स की कमी है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है डेवलपिंग नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, कि हम अपने यूथ को, जो हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में सबसे ज़्यादा है, उसको चैनलाइज करें, मोटिवेट करें, पॉजिटिवली एंगेज करें कि वो एक इनोवेशन साइकिल का हिस्सा बने। दुनिया में जितनी इंडस्ट्री प्रोग्रेस करती है वो थ्रू इनोवेशंस करती है, कि कुछ अरसे बाद टेक्नोलॉजी एक पुरानी हो जाती है, फिर नई टेक्नोलॉजी आती है। जैसे आप सेल फोन बड़ा पॉपुलर है कि जिसको लोग देखते हैं और वो हर अरसे बाद चेंज, फिर इस तरह कंप्यूटर्स के आप मॉडल देखते हैं ऐसे। इसी तरह जो और वो जो पैसे कमा रहे होते हैं वो इनोवेशन वाले कमा रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ भी रब ने बड़ी अच्छी यूथ दी हुई है, अब इदारे माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। तो उसको एक चैनलाइज करने का तरीकाकार, जिसमें HEC का भी यही विजन था, ओवरऑल मुल्क में भी, कि एक तो एकेडेमिया और यूनिवर्सिटी का लिंकेज कराया जाए, और दूसरा जो यहाँ से इनोवेशंस होती हैं, यानी इन जो MSc, PhD, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च जो होनी होती है, इवन BSc में भी जो प्रोजेक्ट्स करना, रिसर्च प्रोजेक्ट करना, किसी क्वेश्चन को एड्रेस करना, ये पार्ट ऑफ स्टडीज़ होता है, लेकिन वो चैनलाइज नहीं हो रहे थे इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये प्लेटफॉर्म है कि वहाँ से आइडियाज़ जो हैं वो चैनलाइज होते हैं, इंडस्ट्री आके देखती है, को मोटिवेट भी होते हैं, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं।